हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को एक टॉपिक पर वीडियो दिया जा रहा है एपीओ में श्योर सिलेक्शन के 10 इंपॉर्टेंट फंडा। जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है लॉ ग्रेजुएट का सबसे छोटा एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये छोटा एग्ज़ाम जरूर होता है, लेकिन ये क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स होता है। इसमें आपकी अच्छी सैलरी होती है। आप इसमें मिनिमम किसी भी स्टेट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिनिमम 75,000 के आसपास सैलरी मिलती है। इसके बाद आपको डे बाय डे इसमें प्रमोशन मिलता है और एक ऐसा समय आएगा कि आप क्लास 2 से क्लास 1 में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप जो होते हैं स्पेशल क्लास 1 में आ जाते हैं और आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो केवल एक ही एग्ज़ाम लेता है एपीओ का। इसके बाद के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो प्रमोशन होता है। तो ये बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम होता है और बहुत ही छोटा एग्ज़ाम होता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम होता है इसमें हम क्या क्या सावधानी बरतें हैं कि हम एक बार में श्योर सिलेक्शन मिल जाए, हमको जल्दी से जल्दी क्लास 2 की पोस्ट मिल जाए और हम लाइफ हमारी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग इसी को सीखेंगे, इसी को जानेंगे कि एपीओ में सिलेक्शन लेने के लिए कौन से ऐसे 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको सावधानी से सीखना है। इसके सीखने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। हम इसलिए श्योर कह रहे हैं कि अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जितने भी स्टूडेंटों ने सिलेक्शन प्राप्त किया, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे आपका झारखंड का हो, सभी ने इस मूल मंत्र को सीखा और इसके बाद वो सिलेक्शन पा गए। डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। ये एक ऐसा चैनल है कि आपको घर बैठे आपको ढेर सारी जानकारी लॉ के इवेंट्स के बारे में देता रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं और उसी को हमको जीवन में उतारना है और हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, एपीओ के एग्जाम को क्रैक कर ले जाना है। जैसा आप लोग जानते हैं कि झारखंड स्टेट का एपीओ का एडवर्टीजमेंट आ चुका है। दो एडवर्टीजमेंट है, एक बैकलॉग का है, एक जनरल का है। इसके बाद आप लोग के लिए लगा हुआ है अब बिहार का एपीओ का एग्जाम का एडवर्टीजमेंट आएगा, यूपी का आना है, उत्तराखंड, राजस्थान। ये सब ऐसे एग्जाम है जिसमें आप लोगों को सिलेक्शन बहुत ही आसानी से मिलता है, लेकिन अगर आप 10 सावधानी को प्रयोग करते हैं तो चलिए पहला देखिए, एक एक हम आपको बताते जाते हैं, डिस्क्राइब करते जाते हैं। आप लोग के कोई क्वेरीज होगी, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कि हमें सर ये क्लियर कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आप लोग को उसकी जानकारी दे दी जाती है। अगर आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो ध्यान रखिएगा, फिर उस पर कोशिश की जाती है कि एक नया वीडियो आप लोग को बना के दे दिया जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि आज क्या क्या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टेट। सिलेक्शन ऑफ स्टेट, सिलेक्शन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि हम लोग उस स्टेट को सिलेक्ट करें जिसका सिलेबस क्या होता है, सिमिलर होता है। देखिए जो एपीओ का एग्जाम होता है स्टेट वाइज होता है। हर स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, हर स्टेट के अपने अलग अलग सिलेक्शन है। जैसे हम बात करते हैं स्टेट नंबर 1, हम 1 नंबर स्टेट में उन स्टेट को रखते हैं जिनका सिलेबस काफ़ी हद तक समान है। नंबर 1 बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड। फिर से सुनिए, पहला स्टेट हम लोग आप लोग के लिए बना रहे हैं ग्रुप ए में। ग्रुप ए में उन स्टेट को रख रहे हैं जिनके सिलेबस बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जिसमें बिहार एपीओ, झारखंड एपीओ, यूपी एपीओ और उत्तराखंड आता है। ये एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर लॉ भी आते हैं और जनरल स्टडीज़ भी आते हैं। लॉ का मतलब होता है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ के साथ जनरल स्टडीज़ आती है। अगर आप इस स्टेट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सिलेबस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। रही बात आपका जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, देखिए उसको हम स्टेट नंबर बी में रखते हैं। वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा एडीपीओ बोला जाता है, और जो एडीपीओ है वहाँ पर माइनर एक्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा माइनर एक्ट है। तो आप समझ के तब उसको सेलेक्ट करिएगा कि हमको एडीपीओ देना है। तो वहाँ पे जो आप लोग के लिए कम से कम 20 से 25 माइनर एक्ट रखे जाते हैं, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये बी स्टेट है। सी स्टेट में हम राजस्थान स्टेट को रखते हैं, जहाँ पर आपको क्रिमिनल लॉ भी पढ़ना है, साथ में आपको माइनर एक्ट भी पढ़ना है, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं और वो भी 30 मार्क्स के। तो ये आप लोग के सामने एपीओ का सिलेक्शन है स्टेट का। इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप बिहार वाले और यूपी, उत्तराखंड और झारखंड वाले ग्रुप में आना चाहते हैं, या आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रुप में आना चाहते हैं, या राजस्थान के ग्रुप में आना चाहते हैं। ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस पर आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। ये नहीं कि जहाँ की वैकेंसी निकली वहाँ का भर दिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ द स्टेट। अब आपने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आप उस स्टेट का, जिस स्टेट का एपीओ देना चाहते हैं, उसके सिलेबस को डाउनलोड करिए। देखिए सिलेबस के साथ थोड़ा टाइम दीजिए, रिसर्च करिए कि क्या क्या उसमें पेपर पूछा जा रहा है। अगर उसमें पेपर के साथ टॉपिक को भी बता दिया गया, टॉपिक को देखिए।
जब आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ जाइए तब उस पर स्टडी मटेरियल के बारे में सोचिए कि हमको इस पर कौन कौन से स्टडी मटेरियल चाहिए। आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है, इसीलिए परीक्षा रिफ्रेशर का जो पब्लिकेशन विंग है वो आप लोग के लिए हर स्टेट के लिए जो आप एग्जाम देना चाहते हैं उस पर एथेंटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराता है। तो अब आप क्या करोगे, स्टडी मटेरियल रख लोगे, BNS का, BNSS का, BSA का, जनरल स्टडीज़ का। आप बिहार में जाना चाहते हैं तो बिहार में मेंस में 6 माइनर एक्ट आते हैं, उसके स्टडी मटेरियल। यूपी में आना चाहते हैं, यूपी का पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट। उत्तराखंड स्टेट में आना चाहते हैं, उत्तराखंड का पुलिस एक्ट। ये स्टडी मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। डियर स्टूडेंट, जहां पर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर डाल दिया करिए कि सर ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो रहा है। अब हमारा क्या क्या तय हो गया। नंबर 1 पे हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, सिलेबस पे पकड़ बना ली और स्टडी मटेरियल आ गया। अब आप क्या करिए, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर को ले आइए। और वो जो पेपर होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के भी होंगे और मेंस एग्जामिनेशंस के होंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आइएगा, क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है एक साथ तीनों एग्जाम की, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रीलिम्स की तैयारी किया, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई भी कर गए। अब क्या होगा, मेंस का नोट्स आपके पास है, मेंस में आपने आंसर राइटिंग किया, मेंस में आपने सारे केस लॉज वगैरह को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डाला, नहीं डाला। प्री का एग्जाम के बाद जो मेंस का एग्जाम होता है इतना टाइम आपको नहीं दिया जाता कि अब आप नए सिरे से मेंस को पढ़िए। इसलिए जो सीरियल नंबर 5 आपका है, 5वां फंडामेंटल रूल्स है, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी आप एक साथ करिए। जब प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी आप एक साथ करेंगे तो आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग होगी। मेंस को आप साथ में पढ़ेंगे तो प्री ऑटोमेटिक आपकी आसानी से निकल जाएगी। अब नंबर 6, अब आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल सेट करना है। देखिए, टाइम टेबल का मतलब है कि आपको न तो 15 घंटे पढ़ने, न तो 10 घंटे पढ़ने, न दिन भर पढ़ना। ये भी आप जान लो, पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या उसका टाइम टेबल है? टाइम टेबल को आप क्या करिए, देखिए 6 और 7 को एक साथ हम बता रहे हैं फंडा को। टाइम टेबल को आप पहले डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करिए, देखिए ऊपर वाले ने हम लोग को 24 घंटे दिए, सबको 24 घंटे दिए, किसी को अलग से नहीं दिए हैं। इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 8 आवर 8 आवर 8 आवर, हो गया डिवाइड। सबसे पहले 8 आवर आप उन काम को करिए जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप एडवोकेसी में जाते हैं, ऑनेस्टी से एडवोकेसी करिए। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ऑनेस्टी से करिए। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऑनेस्टी से करिए। 8 घंटे से ज़्यादा कोई नौकरी नहीं होती, ना तो एडवोकेसी होती है, ना गवर्नमेंट जॉब होती है, ना प्राइवेट सेक्टर होता है। आपने कर लिया, आपकी अर्निंग जो है वो बनी हुई है, आपकी जॉब नहीं छूट रही है, ठीक है। 8 घंटा आपका ये हो गया। बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसमें आप नींद भर के सोइए, साउंड स्लीप, बिल्कुल आराम से रेस्ट करिए। 16 घंटे हो गए, आपने अपना काम भी कर लिया, आपने सो भी लिया। अब 8 घंटे आप किसको देंगे, स्टडी को। जो 8 घंटे आप स्टडी देंगे इसका आप मैथमेटिकल इक्वेशन जान लीजिए, 2 + 6, 2 + 6, 6 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रिजर्व रखना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 2 आवर्स जो है आप क्लास से जुड़े। जब आप क्लास से जुड़ेंगे तो क्लास में आपको क्या होता है, बहुत सी बारीकी बताई जाती है, आपको सेक्शन पढ़ने का तरीका बताया जाता है, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, आपको ये भी बताया जाता है कौन कौन से क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आपको टीचर की निगरानी में वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है जो सिलेक्शन का क्या होता है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन। एक टीचर आपको अपने स्टूडेंट को वहाँ पे लाके पहुँचा देते हैं जहाँ पे सिलेक्शन दिखाई पड़ता है, बाकी करना आपको है। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे क्लास से जुड़ना है। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस चलता है, एपीओ वाले कैंडिडेट के लिए 2 ही घंटे की चलती है, जुडिशरी वालों का ज़्यादा चलता है, हायर जुडिशल वालों का ज़्यादा चलता है। और ये क्लास क्या है, मंडे से फ्राइडे, यानी 2 दिन आपकी छुट्टी भी रहती है। तो ये हो गया आपका क्लास से जुड़ना, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 क्या है, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आप डेली टाइम दीजिए न्यूज़पेपर पर, पढ़िए जो नेशनल इवेंट्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, अवार्ड्स है, क्या स्पोर्ट्स है, और साथ साथ एडिटोरियल। कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको परचेज़ करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी पेपर है, जनसत्ता है, किसी को लेके आप रेगुलर पढ़िए और उसमें न्यूज़ को पढ़िए, करंट अफेयर्स को ढूंढिए, अपने कॉपी में नोट करिए। जैसे डियर स्टूडेंट, हम आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर कब लागू हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस डेट को रिजाइन किया? 3 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, ऑनेस्टी से, बिना सर्च किए, बिना गूगल की मदद लिए, बिना इधर उधर की मदद लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिवाइज कर दे रहे हैं, किस डेट को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था? नंबर 2, किस डेट को ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर के द्वारा रोका गया? क्वेश्चन नंबर 3, किस डेट को उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ थे उन्होंने रिजाइन किया? ये तीनों क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में अभी से बता दे रहे हैं आप लोग को, जिसको कहते हैं पेपर आउट करना, तो पेपर सर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। आप लोग देखिएगा आने का जो भी एग्जाम है, झारखंड का एपीओ होने वाला है, आज से बता दे रहे हैं, ये 3 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हो सकता है, तीनों क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट के तीनों आंसर सही होंगे उनको हम किसी न किसी तरह अगले वीडियो में उनके नाम को लेके, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर दीजिएगा आप लोग कंप्लीट, हम उनको अगले वीडियो में ढेर सारी बधाई देंगे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से। देखिए लास्ट में 10 नंबर, जो 10 नंबर है वो आपको क्या करना है, जो सैटरडे संडे क्लास नहीं चलती, छुट्टी रखी जाती है, ये इसलिए रखी जाती है कि आप 6 दिन के अपने नोट्स को कवर करिए, आंसर राइटिंग करिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसी दिन आप क्या करिएगा कि आप लोग केस लॉ पे पकड़ बनाइएगा। केस लॉ में आपको क्या पढ़ना है, एपी वाले स्टूडेंट को आईपीसी बीएनएस के साथ, सीआरपीसी बीएनएस के साथ, इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए के साथ, इसमें जितने भी लीडिंग केसेस हैं, करंट केसेस हैं, इस पे आपको पकड़ बनानी है। जैसे आपको मालूम, देखिए 1-2 हम आप लोग को बता भी दे रहे हैं। जैसे आप आईपीसी या बीएनएस पढ़ रहे हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कॉमन इंटेंशन होता है इस पे लीडिंग केस, तो आप किस पे टिक लगाओगे? बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। ठीक, किस वर्ष का है? 1925 का। किस कोर्ट का है? प्रीवी काउंसिल। जज साहब का क्या नाम था? लॉर्ड समनर। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया कि घटना स्थल पर, अकरेंस प्लेस पर सभी एक्यूज पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस मस्ट है। तो अगर आप ऐसे तैयार करते हो तो आपका क्या होगा, उस केस लॉ से आपको कोई चीज छूटेगा नहीं। इसी तरह आप जैसे करंट केसेस पढ़ रहे हैं तो करंट केसेस में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2018 का, इसमें क्या किया गया? एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। तो आपको जो क्रिमिनल लॉ के करंट केसेस है उसको फोकस करना है, आपको ईयर मालूम होना चाहिए, कोर्ट का नाम मालूम होना चाहिए, क्या फाइंडिंग दिया गया। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर साइटेशन नहीं मालूम है, जैसे आपको जनरल स्टडीज में या लॉ के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, किस केस लॉ में कहा गया? ए, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी, केशवानंद भारती वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। सी, केशवानंद भारती वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट। डी, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। अब आपने क्या रटा है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। अब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई कि कौन से केशवानंद भारती, क्या यूनियन ऑफ इंडिया वाले, या तमिलनाडु वाले, या आंध्रा वाले, या केरला वाले? तो आपको जो केस है वो साइटेशन के साथ याद रखना है कि जो बोला गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। किस केस लॉ में कहा गया? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और आपसे पूछ लिया गया इस जो बेंच बनी थी कितने जजेस की थी, तो आपके पास आंसर हो 13। कितने जजेस ने फेवरेबल दिया था? 7:6। चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस सीकरी। तो इतने आपको पकड़ बनानी, आपकी कॉपी में इसके आंसर होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए सर अपने बहुमूल्य समय में से बिजी होने के बाद भी आप लोग के लिए डेली डिफरेंट वीडियोस देते रहते हैं। कोशिश करते हैं किसी दिन आपको ऐसा ना हो छूटने पाए, कोई भी टॉपिक आप लोग को रहता है तो उसको ज़रूर कवर किया जाता है, चाहे करंट टॉपिक से लेके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे आपको फोकस बनाना है, क्योंकि आगे के फ्यूचर में न्यू क्रिमिनल्स लॉ से ही आप लोग के लिए क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आईपीसी सीआरपीसी पीछे हटती जाएगी और न्यू क्रिमिनल्स लॉ आगे बढ़ता जाएगा। देखिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ को लागू हुई 1 साल हो गया, अब धीरे धीरे आईपीसी के जो केसेस है वो 2-2.5 साल में खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब ये 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे आप लोग के लिए बुक्स निकाल दी गई है। ये प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट नोट्स है। इसके बाद आईपीसी सीआरपीसी यूडियंस पर आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स है प्रीलिम्स के लिए, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ में एक छोटी सी समरी बना दी गई एमसीक्यू की, और ये सब डिग्लॉट एडिशन में है जो आप लोग को बताया गया। इसके बाद जनरल स्टडीज पे 6 वॉल्यूम आप लोग को दिया गया है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इस समय बहुत ही डिस्काउंट रेट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने एआईबी नहीं निकाला है, बार बार हम फोर्स करते हैं, आप लोग हर वीडियो बताते हैं एआईबी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एआईबी 20 आप लोग का इसी महीने के लास्ट तक आनी है कि एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, ताकि नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा। तो एआईबी के लिए आप लोग के लिए 3 स्टडी मटेरियल है, इसको तीनों को मंगा के आप पढ़िए। एआईबी के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं झारखंड का अभी फॉर्म आया हुआ है, और जिन लोग ओवर एज हो गए थे उनको 14 अगस्त लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देखो, आप लोग पूछते हो सर एग्जाम क्या होगा, तो देखो ये हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ये इसका आंसर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन देगा कि झारखंड का एपीओ का प्रीलिम्स कब होगा। लेकिन आपको हम इतना जरूर कह सकते हैं कि झारखंड का एपीओ जो होगा वो दिसंबर के पहले पहले जरूर होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो आप लोग उस बेसिस पर अपनी तैयारी को जोरों शोरों से रखिए। आप लोग जो भी चीजें स्टडी मटेरियल चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको मैसेज डाल देंगे कि सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, हमें ऑनलाइन क्लास चाहिए। जो आप मैसेज डाल देंगे, इसके बाद आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, लास्ट में कहना चाहते हैं 2 काम आप लोग जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो के बारे में, और दूसरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो घर बैठे आपको जो भी वीडियो बनेगा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए वीडियो।